नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, एक शेख ने ऐसा काम किया जो देखकर पूरी दुनिया हिल गई। शेख अब्दुल अजीज ने अपने नौकर रवि को बोला, मैं तुम्हें 1 करोड़ रियाल देता हूं और तुम मेरी बीबी लैला को 2 दिन के लिए अपने पास रखो। उसे जहां ले जाना वहां ले जाओ, पर उसे खुश करो। मैं यह जानता हूं कि तुम वो काम बिल्कुल कर सकते हो जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर उसकी बीवी ने दोस्तों जो रवि के साथ किया, आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, कहानी आपके दिल को छू जाएगी। साथियों, शेख अब्दुल अजीज अपनी बेपनाह दौलत के बावजूद एक गहरी उदासी से साथियों जूझ रहे थे। उनके पास वह सब कुछ था जो कोई सोच सकता था। बेशुमार संपत्ति, नौकरों की फौज और एक ऐसी खूबसूरत बीबी लैला जिसकी सुंदरता की मिसालें दी जाती थी। लेकिन साथियों, उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक खालीपन था। लैला खुश नहीं थी। शेख के पास इतनी दोस्तों दौलत के बावजूद उसे वह खुशी नहीं दे पा रहे थे जिसकी दोस्तों उसे जरूरत थी। साथियों, शेख के भारतीय नौकरों में से एक रवि एक सीधा साधा, मेहनती और दिल का सच्चा इंसान था। साथियों, रवि भारत के एक छोटे से गांव से आया था और उसने अपनी कड़ी मेहनत से शेख का दोस्तों विश्वास बिल्कुल जीत लिया था। उसे अक्सर दोस्तों लैला की उदासी दिखती थी और अनजाने में ही उसका दोस्तों दिल लैला की तरफ आकर्षित होने लगा था। साथियों, वह जानता था कि यह कितना नामुमकिन है, फिर वह उसकी हर मुस्कान और हर आहट पर ध्यान देता था। साथियों, एक दिन शेख अब्दुल अजीज ने एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला फैसला किया। साथियों, उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया और उसके सामने एक अविश्वसनीय प्रस्ताव रखा। साथियों, रवि शेख ने कहा, तुम मेरी सबसे वफादार नौकरों में से एक हो रवि। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बीबी लैला को सम्मान करते हो। क्या शेख का फैसला सही था? शेख ने कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रियाल देता हूं। मेरी बीबी लैला को 2 दिन के लिए अपने पास रखो और उसे खुश करो। मैं यह जानता हूं कि तुम वो काम बिल्कुल कर सकते हो जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। साथियों, रवि इस बात से सन्न रह गया और 1 करोड़ रियाल और शेख की बीबी, यह एक दोस्तों प्रस्ताव था जिसकी दोस्तों उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। और उसके दोस्तों दिमाग में नैतिकता, वफादारी और लैला के प्रति दोस्तों यहां तक कि उसकी गुप्त भावनाएं एक साथ घूमने लगी। लेकिन साथियों, शेख का दर्द और लैला की उदासी उसे साफ दिखाई दे रही थी। साथियों, रवि ने कुछ देर सोचा। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। उसने शेख से कहा, शेख साहब, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन एक शर्त है। मैं लैला को अपने पास रखूंगा, लेकिन वह मेरा सम्मान करेगी और मैं उसका, और आप इस 2 दिन में हम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। साथियों, शेख ने सहमत दे दी क्योंकि उन्हें लैला की खुशी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। साथियों, अगले 2 दिन रवि और लैला के लिए एक अजीब दोस्तों अनुभव था। और रवि ने दोस्तों लैला को अपने जीवन के दोस्तों बारे में यहां तक कि बताया और भारत के दोस्तों छोटे से गांव बारे में जहां लोग साधारण खुशियों में भी दोस्तों जिंदगी का मजा उठाते थे। उसने उसे दोस्तों अपनी मेहनत से कमाए हुए कुछ साधारण उपहार दिए जो शेख की दोस्तों बेशुमार दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान थे, क्योंकि दोस्तों उनके भावनाएं और स्पर्श था। अगली सुबह जब दोस्तों रियाद पर सूरज की पहली नरम किरणें पड़ रही थी, महल में एक अजीब सी दोस्तों खामोशी छाई थी। साथियों, लैला जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा सोने के दोस्तों पिंजरे में ही बिताया था, साथियों आज कुछ अलग महसूस कर रही थी और उसके दोस्तों भीतर एक उत्सुकता थी और एक हल्की सी घबराहट, लेकिन उससे दोस्तों कहीं ज्यादा आजादी की एक नई भावना। साथियों, रवि अपने सादी साफ सुथरी पोशाक में दोस्तों महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था और साथियों उसकी आंखों में एक शांत, दृढ़ संकल्प और यहां तक कि सम्मान का दोस्तों भाव था। तभी दोस्तों शेख अब्दुल अजीज अपनी बीवी को हाथ पकड़ करके रवि के पास देने आया और साथियों उसने लैला को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी।
साथियों, यह मुस्कान किसी नौकर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो दोस्तों किसी दूसरे इंसान के भीतर की आशा को समझता था। लेकिन दोस्तों, तैयार है बेगम? रवि ने दोस्तों विनम्रता से पूछा, लेकिन उनकी आवाज में एक अनकही दोस्तों सहभागिता थी। साथियों, लैला ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया। हाँ रवि, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसकी आवाज में दोस्तों एक हल्की सी कंपन थी, जैसे वह दोस्तों किसी नए और अज्ञात सफर पर निकलने वाले हों। एक साधारण लेकिन दोस्तों मजबूत एसयू महल के बाहरी प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। साथियों, यह कोई शानदार लिमोसिन नहीं थी, बल्कि दोस्तों एक ऐसी गाड़ी थी जो रेगिस्तान की दोस्तों कठोरता का सामना कर सकती थी। साथियों, रवि ने लैला के लिए पिछला दरवाजा खोला और वह दोस्तों अंदर बैठ गई। फिर वह दोस्तों खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी दोस्तों स्टार्ट की। साथियों, महल के विशाल द्वार धीरे धीरे उनके पीछे बंद हो गए और लैला ने दोस्तों महसूस किया जैसे कोई अदृश्य बंधन ढीले पड़ गए हों। सबसे पहले तो रवि ने दोस्तों लैला को झरने के पास ले गया, जहां दोस्तों उन्होंने अपने पैर ठंडे पानी में डुबे और लैला ने दोस्तों महसूस किया कि उसके पैरों पर पानी की ठंडक कितनी आरामदायक थी। साथियों, उसने अपने चेहरे पर पानी की दोस्तों कुछ छींटे भी मारे और उसने कभी दोस्तों ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। महल में दोस्तों हर चीज गर्म और आरामदायक तो होती थी। नियंत्रित वातावरण में यह प्राकृतिक ठंडक दोस्तों, हवा में नमी और दोस्तों पत्तियों की सरसराहट उसके लिए दोस्तों बिल्कुल नया था। साथियों, लैला ने कुछ देर वहां बैठी खामोशी में प्रकृति की दोस्तों आवाजें सुन रही थी। साथियों, रवि ने लैला को स्थानीय पक्षियों के बारे में यहां तक कि बताया और कैसे रेगिस्तान में जीवन अपने राहत ढूंढ लेता है। और साथियों, उसने लैला को सिखाया कि कैसे छोटे छोटे जीव भी इतनी दोस्तों मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं और कैसे प्रकृति हमें दोस्तों धैर्य और अनुकूलन सिखाती है। जैसे जैसे तो शाम ढलने लगी और आकाश नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंगों से दोस्तों भर गया। साथियों, रवि ने नखलिस्तान से कुछ दूरी पर रेत की एक एकांत टीले पर दोस्तों एक छोटा सा तंबू लगाया और यह कोई दोस्तों आलीशान तंबू नहीं था, बल्कि एक साधारण कार्यात्मक आश्रय था जो हवा और दोस्तों रेत से बचा सकता था। उसने दोस्तों एक छोटी सी आग जलाई और दोस्तों कुछ फिर स्थानीय जड़ी बूटियों से दोस्तों बनी चाय तैयार किया। साथियों, लैला ने अपनी जिंदगी में कभी आग के दोस्तों पास बैठ करके कभी भी खाना नहीं खाया था। नहीं दोस्तों, उसने कभी तारों में से भरे आसमान को इतने करीब से देखा था। साथियों, महल की बिजली की दोस्तों रोशनी में तारे कभी इतने चमकीले नहीं दिखते थे। साथियों, रवि ने लैला को एक आरामदायक चटाई पर बैठने के लिए कहा। उसने उसे दोस्तों एक कप गरम गरमा चाय दी और चाय की दोस्तों खुशबू वहां हवा में फैल गई। बेगम, आज रात हम तारों के नीचे रहेंगे, रवि ने दोस्तों कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। लैला ने दोस्तों कप पकड़ा और धीरे चाय पी। लैला के कप दोस्तों पकड़ा और हर घूंट दोस्तों उसके भीतर एक अजीब सी शांति भर रहा था। साथियों, उसमें रवि के हाथ की गर्माहट थी और साथियों उसका चेहरा मासूम था। उसकी आंखें दोस्तों साफ थी, उनमें दोस्तों एक ऐसी ईमानदारी थी जो लैला ने दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी नहीं देखी थी। साथियों, महल की चौकाचौंध भरी दुनिया में उसने हमेशा दिखावे, षड्यंत्र और झूठी चाटुकारिता देखी थी। रवि दोस्तों उसके लिए खुली किताब था, एक ऐसी दोस्तों आत्मा जो बिना किसी दिखावे के जी रही थी। साथियों, एक हल्की सी मुस्कान लैला के होठों पर तैर गई और दोस्तों वो बोल पड़ी, तुम मुझे हल्की हल्की खुशी दे रहे हो। साथियों, यह वैसे ही खुशी नहीं है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही सच्ची है। साथियों, लैला ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की किसी दीवार को तोड़ रही हो। साथियों, मुझे आज रात तुम मेरे करीब सोना। रवि दोस्तों उसकी आवाज में कोई वासना नहीं थी, बल्कि दोस्तों एक गहरी भावनात्मक जरूरत थी। साथियों, एक एकांत आत्मा की पुकार थी जो सुरक्षा और निकटता चाहती थी। महल में मैं हमेशा अकेली सोती हूँ, मेरे चारों ओर नौकर होते हैं, लेकिन कोई करीब नहीं होता है। मुझे आज रात किसी की मौजूदगी महसूस करनी है, किसी ऐसे की जो मेरा सम्मान करे। रवि के दोस्तों दिल में एक क्षण के लिए हलचल हुई। साथियों, उसने भावनाओं को नियंत्रित किया और शेख की शर्त
दोस्तों उसके दिमाग में हमेशा गूंज रही थी, कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लैला की आंखों में उसने एक अबोध मासूमियत देखी और एक भावनात्मक दोस्तों प्यास देखी, जो किसी भी दोस्तों शर्त से बढ़कर थी। बस दोस्तों प्यास बुझा दो, प्यार करो मेरी से, जैसे दोस्तों आपकी इच्छा। बेगम दोस्तों रवि ने विनम्रता से कहा। उसने अपनी जगह से उठ करके आग में कुछ और दोस्तों लकड़ियां डाली और आग की दोस्तों लपटें फिर से तेज हो गई और उन्होंने दोस्तों रेत पर नाचती हुई परछाइयां बनाई। रवि ने दोस्तों लैला के लिए एक दूसरी आरामदायक दोस्तों चटाई बिछाई और फिर साथियों अपनी चटाई को उसके करीब खिसका लिया। उनके बीच दोस्तों थोड़ी दूरी थी, लेकिन इतनी कम कि वो एक दूसरे की दोस्तों सांसों को महसूस कर सकें। साथियों रेगिस्तान की रात की ठंडी थी, लेकिन आग की दोस्तों गर्माहट और एक दूसरे की उपस्थिति ने उन्हें सुकून दिया। और फिर दोस्तों लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली और रवि ने दोस्तों तारे से भरे आकाश को निहारना शुरू कर दिया। साथियों वह रात लैला के लिए सिर्फ एक शारीरिक निकटता से कहीं बढ़कर थी। साथियों रवि ने उसके पास लेटकर उसे दोस्तों वह खुशी दिया जो उसे दोस्तों बंद महलों से नहीं मिली थी। लैला ने दोस्तों अपनी आंखें खोली और रवि की ओर देखा। उसकी आवाज में दोस्तों एक सुकून था, कि एक ऐसा सुकून जो दोस्तों उसे बरसों से नहीं मिला था। उसने रवि का दोस्तों हाथ धीरे से पकड़ा। यह कोई कामुक स्पर्श नहीं था, बल्कि साथियों एक मानवीय जुड़ाव था। एक ऐसी महिला का दोस्तों स्पर्श जो पहली बार दोस्तों सच्चा सहारा महसूस कर रही थी। साथियों रवि ने भी उसका हाथ हल्के से थाम लिया और उसकी आंखों में दोस्तों सम्मान और करुणा थी और वे दोस्तों घंटों बातें करते रहे। फिर सुबह की दोस्तों सुनहरी किरणें रेगिस्तान में फैली और एक नई दोस्तों उम्मीद लेकर के आई। साथियों लैला और रवि अपने तंबू से बाहर निकले। फिर उनके चेहरों पर दोस्तों रात की शांति और एक दोस्तों नई ऊर्जा की चमक थी। लैला ने दोस्तों अपनी पहली बार अपने भीतर दोस्तों एक गहरी संतुष्टि की आखिरकार महसूस किया था। साथियों ये थी आज की घटना, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।